नमस्कार। उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनूप सक्सेना। कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति के बीच उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के लिए कल यानी कि रविवार को मतगणना होगी। पंचायत चुनाव के लिए हुए मतदान के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, जिससे वहां का प्रशासनिक तंत्र निशाने पर रहा है। विशेषज्ञों ने भी माना कि यूपी में संक्रमण बढ़ने की वजह चुनाव के दौरान कोरोना संकट से बचने के लिए आवश्यक सावधानी का पालन नहीं होना एक वजह रही है। रविवार को ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत सदस्य की तस्वीर साफ होती ही जिला पंचायतों पर अपने वर्चस्व के लिए राजनीतिक दल पुरजोर कोशिश करेंगे। जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से पहले हुए चुनाव की जो तस्वीर सामने आएगी उससे ये लगभग तय हो जाएगा कि यूपी की जनता योगी सरकार के कामकाज से खुश है या नहीं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमानों से आपसे रूबरू कराएंगे। हमारे साथ आगरा से राजीव राठौर साहब हैं, भाजपा नेता हैं, सरकार का पक्ष रखेंगे। और इटावा से समाजवादी पार्टी के नेता अवनीश यादव जी हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है। राजीव जी, आपके पास पहले जाऊंगा। राजीव जी, कल आवाज सुन रहे हैं? राजीव जी मेरी जी। राजीव जी, कल मतगणना होनी है। योगी सरकार के कार्यकाल का संभवतः ये शायद पहला ही चुनाव है, ये पंचायती राज चुनाव है। क्या उम्मीद है आपको? क्या योगी की लोकप्रियता बरकरार रहेगी? कितने जिला पंचायतों पर आपका वर्चस्व रहेगा? जी अनूप जी, जैसा कि आपने बताया कि इस समय कोरोना महामारी से पूरा देश ग्रसित है, पूरा विश्व ग्रसित है। तो सबसे पहले क्योंकि जो कि कल मतगणना होनी है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो अभी संपन्न हुए हैं उसकी मतगणना होनी है, तो उसको लेकर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं और सभी मतगणना स्थलों पर कोविड के नियमों का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। माननीय योगी जी अभी कोरोना नेगेटिव होकर आ गए हैं और उन्होंने तुरंत फिर कमान संभाल ली है और कोरोना से बचाव के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। राजीव जी जब पॉजिटिव थे तब भी वो काम कर रहे थे। सीएम साहब आपके जब पॉजिटिव तब भी वो काम कमान उन्होंने छोड़ी कब थी जब संभाले। दूसरी बात ये कि आप टीवी स्क्रीन पर अगर देख रहे हैं तो पंचायत चुनाव जब हुए थे तो प्रोटोकॉल का पालन कहाँ हुआ था? तब भी योगी जी ने निर्देश दिए थे, चुनाव आयोग ने भी कहा था, कहाँ पालन हुआ था? लंबी कतारें, सटी हुई कतारें, ना तो मतदान केंद्रों पर ना तो वैक्सीनेशन वो उसका सैनिटाइजेशन का कोई उपयोग किया गया, ना थर्मल स्क्रीन वो थे स्क्रीन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। तो जब इस तरह की अव्यवस्था थी तो आप कैसे मान सकते हैं कि मतगणना स्थल पर ये सारी चीजें मुहैया करा सकते हैं? नहीं, उस समय भी मतगणना स्थलों पर सैनिटाइजर, मास्क वगैरह सारी चीजें हमारे जो व्यक्तिगत तौर पर मैं अपने आगरा जिले की बात कहूं तो सभी जो भी मतगणना स्थल के हर जगह सैनिटाइजर, मास्क वगैरह हमारी पार्टी के लोगों ने स्वयं जाकर पहुंचाए। भाई साहब, मैं जो आपको स्क्रीन, अगर आप टेलीविजन नहीं देख पा रहे हैं तो मैं बता देता हूं, ये मैं आगरा जिले की तस्वीर कुछ आपको दिखा रहा हूं। स्थिति ये है कि यहाँ पे लंबी कर एक आदमी के मतदाता के चेहरे पर नहीं है, मास्क नहीं है। सुरक्षा कर्मी जरूर लगाए हुए हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। और मतगणना जो जहां वोटिंग हुई थी उस समय बूथों पर मतलब कोविड के नियमों का पालन नहीं होगा जी। तो अब जब नहीं हुआ, आप मानते, खुद स्वीकार करें राठौर साहब, तो आप मतगणना के दौरान आप ऐसे कैसे मानेंगे कि प्रोटोकॉल का नियम पालन किया जाएगा? देखिए, उस समय वोटिंग होती है तो पूरे पंचायत चुनाव में सभी लोग वोटिंग करने जाते हैं। अब हर व्यक्ति सभी को समझाया जाता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग नहीं मानते हैं और बहुत से उसमें रहते हैं कि नहीं, कोई ऐसे रूरल में देखें आप तो रूरल में बहुत से जानकारी के अभाव में भी इस तरीके की वो रहती है। लेकिन अब यह है कि जो मतगणना होनी है उसमें लिमिटेड सेलेक्टेड लोग ही जाएंगे। साहब, लगभग 1-1.5 साल हो रहा है कोरोना का संक्रमण और आप कह रहे हैं जानकारी का अभाव है रूरल एरिया में। साहब, सरकार और आपके प्रशासन तंत्र की जिम्मेदारी है, प्रशासनिक तंत्र की जिम्मेदारी लोगों को जागरूक करें, उनको बताएं। जब चुनाव कराए जा रहे थे, चुनाव हो रहे थे, उस समय सरकार ने क्या किया, प्रशासन ने क्या किया? हर काम सरकार नहीं करती, प्रशासनिक तंत्र। आप ये क्यों नहीं ये मान लें कि प्रशासनिक तंत्र ने लापरवाही बरती है?
चूक हुई है उनसे? देखिए कहीं ना कहीं लापरवाही तो रही प्रशासन की तरफ से। क्या अब ये देखिए वैश्विक महामारी, इसमें तो मतदाता को स्वयं भी सब चीजों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। चलिए, आप जनता अपनी कमी को जनता पर ढोल रहे हैं। मैं अवनीश यादव आपके पास आऊंगा। आपने स्थिति देखी होगी और आपकी सरकार हटने के बाद पहला चुनाव है ये आपका। आप कितनी उम्मीद आप अनूप जी, पहले तो मेरा साधना न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा। जी जी। और मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस तरह से राजीव जी ये बात कर रहे हैं आगरा से मेरे बड़े भाई, इस समय चुनाव में इतनी ग्रामीण क्षेत्रों में जो चुनाव हो रहा है, ये पंचायत चुनाव जी, ये चुनाव जो है 4 चरणों में चुनाव हुआ था सर। जी जी। और पहला चरण जो आगरा में रहा था इनके 15 अप्रैल को, और सर 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल। ये मत गिनाइए, आप तो अपनी बात रखिए जी। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि मतलब सरकार की कोई भी व्यवस्था कहीं पर भी नहीं है सर जी। और चुनाव के साथ साथ इतना मतलब महामारी जो फैल रही है सर, ये जो लोग बाहर से आए थे, जो वोट डालने के लिए आए थे ग्रामीण क्षेत्रों में, जो लोग बुलाते हैं, जो प्रधानी का चुनाव होता है तो वो बाहर से बुलाते हैं अपने वोटरों को, जैसे कोई आगरा से आता है, कोई जयपुर से, दिल्ली से, कोई महाराष्ट्र से जी। तो ये क्या है, हर ग्रामीण क्षेत्रों में ये आके आ जाते हैं ये लोग, और ये आके मतलब तरह तरह की बीमारियां, समस्या पैदा करते हैं। सरकार की इन चीजों का कोई भी ध्यान नहीं था, सरकार को केवल अपना चुनाव कराना था जी। और सरकार ने अपना चुनाव कराया और बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी है। और बीमारी बढ़ने के बाद सर अब कोई व्यवस्था नहीं है सरकार के पास, ना कोई मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं, ना इनके पास दवा है, ना कोई पीपीई किट है इनके पास, कुछ भी नहीं है इनके पास, केवल इनके पास हवाई है, बातें हैं सर इनके पास। जी जी। लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं सर, और बहुत सारी समस्याएं हैं सर। आदमी बहुत परेशान है। आप दोनों मेहमान मेरी मूल जो प्रश्न का उत्तर नहीं दिए, कोरोना पर आ गए। चलिए पहले कोरोना पर ही बात कर लेते हैं। राजीव जी, अवनीश जी की बात सुनिए आपने। आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, लापरवाह हैं। आपने आपके कार्यकाल में, आपकी योगी सरकार के कार्यकाल में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया आपने न स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा पाए, और अब जब कोरोना संक्रमित हो गए तो आप जनता पे दोषी ठहरा रहे हैं, दोष मर रहे हैं। नहीं, देखिए अवनीश जी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि इस समय कोरोना महामारी को लेकर जितने भी वैक्सीनेशन के कार्य हैं वो चल रहे हैं, हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर है। इवन ग्रामीण क्षेत्रों में जो गांव स्तर पर जो स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र वगैरह जो बने हुए हैं, हर जगह वैक्सीन उपलब्ध है और वैक्सीन लगाने का काम हमारे जो चिकित्सा विभाग द्वारा पूरे जोर शोर से किया जा रहा है। और राजीव जी आपकी बात मैं मान रहा हूं, लेकिन आप बात ये भूल गए जो आप बात कहने वाले थे जब मैं टोक दिया। यहाँ से वैक्सीनेशन का काम 18 साल से प्लस के लोगों को वैक्सीनेशन काम चालू हो रहा था, वो भी नहीं हुआ। वैक्सीन ही नहीं है आपके पास, कहाँ शुरू हुई? कोई एक किसी जिले का नाम, एक जनपद का नाम बता दीजिए जहाँ वैक्सीनेशन शुरू हो गया 18 साल के ऊपर वालों का। नहीं, आज से शुरू हो रहा है और उसमें वैक्सीनेशन बहुत सी जगहों पे। आप कह रहे हैं कि नहीं हुआ है, मेरी जानकारी जहाँ तक हमारे कहाँ, आप बताइए ना कहाँ, मुझे समझाइए कहाँ पे हुआ है जी। कहीं कोई जनपद का याद है जहाँ पे वैक्सीनेशन आज 18 साल प्लस वालों की चालू हो गए हैं, शुरू हो गए हैं? नहीं, तो जैसे अभी आज से शुरू होना था तो वो नहीं हो पाया, तो किसी कारण वजह हो सकता है वैक्सीन नहीं पहुंच पाई। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं यही कह रहा हूँ कि आपने घोषणा तो कर देते हो, आप तैयारी पहले होती नहीं है। अगर तैयारी होती तो इस तरह का जो संक्रमण उत्तर प्रदेश में फैला है साहब नहीं होता। 3-3, 4-4 विशेषज्ञ पहले से चेतावनी दे चुके थे। WHO ने कहा है कि इतनी भीड़ भरी सभाएं हुई, कार्यक्रम हुए, इसलिए कोरोना का दूसरा चरण आया है हिंदुस्तान में। तो साहब, और उत्तर प्रदेश तो ये स्थिति हो रही है राजीव जी कि महाराष्ट्र से आगे निकलने वाला है। कल के आंकड़े आपको पता है या नहीं पता? कितनी मौतें हुई हैं, कितना आपका संक्रमण फैला है? जी बिल्कुल सही बात है। तो आप कह रहे हो कि तैयारी हो रही है, कहाँ तैयारी हुई है आपकी सरकार? मैं सरकार, राजीव जी मेरा एक सवाल, पहले मेरी बात हो जाए, मैं सवाल कर लूं फिर आप जवाब दीजिए। मैं सरकार पे नहीं आरोप लगा रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मानिएगा कि सरकार का जो आदेश होता है, जो फरमान होता है, निचले स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर उसका पालन नहीं हो पा रहा है। सरकार कुछ कहती है, अधिकारी कुछ कहते हैं, तालमेल ही नहीं है। जब तालमेल नहीं है तो जनता आखिर कहां से, किसके पास जाए, कैसे लाभ मिले जनता को, कैसे बच पाए संक्रमण से? अनूप जी,
जी जी अनूप जी, मैं बताना चाह रहा हूँ अपने बड़े भाई को कि आपकी सरकार के 3 विधायक अवनीश जी, राजीव जी से बात हो रही है, पहले राजीव जी सवाल करना। ये 2-3 दिन से लगातार चल रहा है कि 3 विधायकों के का निधन हो गया, शुरुआत हो गया। राजीव जी से बात कर लूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जी ओके सर। जी अनूप जी, देखिए जो जैसे आप कह रहे तो जैसे ये 18 साल के बाद वाले, जो 18 साल से ऊपर वालों के लिए जो वैक्सीनेशन का काम होना था वो आज से शुरू होना था। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा 18 साल वाले जैसे मान लीजिए आज से शुरू नहीं, वो किसी कारणवश रुक गया है तो वो शुरू हो जाएगा, आज नहीं कल हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो 45 प्लस वाले या और अन्य उम्र वाले व्यक्तियों के लिए जो वैक्सीनेशन का काम था वो तो रेगुलर चल ही रहा था। उसमें तो हम लोगों ने कहीं कोई ढिलाई नहीं की, सभी लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई और उस उम्र के व्यक्तियों को सभी के लिए वैक्सीनेशन के लिए हर स्वास्थ्य केंद्र पर हमने वैक्सीन उपलब्ध कराई। चलिए अवनीश जी, मैं आप जो जब कह रहे थे वो जवाब भी दे दीजिएगा, लेकिन सवाल के साथ आप पे ये आरोप है कि जब पूरे देश में वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा था तो आपके नेता और आप लोग ये कह रहे थे कि वैक्सीन नहीं लगवाइए, ये भाजपा की वैक्सीन है। साहब ये क्यों कर रहे थे आप वैक्सीन? नहीं सर, ऐसा सर कुछ नहीं है, ना भाजपा की वैक्सीन है ना सपा की वैक्सीन है सर। हम मान लीजिए ये वैक्सीन अगर बीजेपी के अगर वैक्सीन अगर ये सबकी वैक्सीन है, फिर ये बीजेपी के 3 विधायक सर ये खत्म हो जाते हैं, इनका जिम्मेदार कौन है सर? बिल्कुल, लेकिन सवाल बीजेपी के 3 विधायक है, ये तो बीजेपी के विधायक थे, ये तो सपा के विधायक नहीं थे, ये वर्तमान में विधायक थे सर। जी ये सर ये सुरेश श्रीवास्तव, ये रमेश चंद्र दिवाकर जी, ये केसर सिंह गंगवार जी बरेली से, ये 3 विधायक बीजेपी के थे। लेकिन आपके विरोधी तो कह रहे हैं कि आपने गुमराह करने की कोशिश की। अनूप जी माफी चाहूंगा जी, एक बात कहना चाहूंगा जी, बीमारी ये वैश्विक महामारी है, ये किसी भी व्यक्ति को पार्टी देखकर नहीं किसी को संक्रमित करती है। नहीं, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी रिसेंटली हमारे यहाँ से पूर्व में नगर अध्यक्ष रहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी आपके भाजपा के। सर ये बताएं गरीब जनता का क्या हाल होगा? ये विधायकों का जब स्थिति ये है तो गरीब जनता का क्या हाल होगा, ये बता सकते हैं आप सर? गरीब जनता पे क्या बीत रही होगी? राजीव जी जी बताएं सर, गरीबों पे क्या बीत रही है, बताएंगे? इसके जिम्मेदार कौन है? 14 महीने से आपने कोई व्यवस्था कर पाई? और कोरोना को आप देखते पिछली बार मार्च में आया था, 14 महीना हो गया सर, इस पे क्या व्यवस्था है? आपकी क्या रणनीति है इस पे सर? और राजीव जी, जबकि आपके एक स्वर्गवासी विधायक ने अपने जीवन काल में पत्र भी लिखा था आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि साहब यहाँ सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, मुझे बचाने के लिए मुझे दिल्ली में एक अस्पताल पे मेरी व्यवस्था करा दीजिए, ये लिखा था। तो जो अवनीश जी कह रहे हैं निश्चित तौर पर उसको मैं उनके साथ जा रहा हूँ, और ये आपसे सवाल है कि क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं? आप जब आपके जिम्मेदार, आपके जो पार्टी के लोग, आपसे जुड़े हुए लोग, जो कद्दावर लोग, उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाए तो गरीब जनता क्या करेगी साहब? नहीं देखिए, अब इसमें तो जैसे ये महामारी है, ये ऐसा नहीं है कि कोई जो बहुत ही ज्यादा कद्दावर है उससे वो व्यक्ति, नहीं आप गलत जवाब दे रहे हैं। ये सवाल ही नहीं है, सवाल ये है उनका जो कहना है। सुविधाओं को लेकर सवाल है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ जी। सुविधाओं के लिए सरकार पूरे भरसक प्रयास कर रही है और प्रयासों में लगी हुई है, और कहीं ना कहीं बहुत हद तक उसने इसमें सफलता भी हासिल की है। अब भाई जैसे अवनीश यादव जी कह रहे हैं, राजीव जी आपकी सरकार ने कहाँ मेडिकल कॉलेज, कहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था की है? 5 साल पूरे होने को हुए आपको। नहीं, आपकी सरकार ने कहीं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कहीं बनवाए? उत्तर प्रदेश सरकार ने आपकी ने सर? उत्तर प्रदेश सरकार के कई सारे काम ऐसे हैं अवनीश जी जो अभी प्रयासरत है सरकार बनाने में भी, और बहुत सी जगहों पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और कहीं प्रयासरत नहीं, आप एक भी जगह बता सकते हैं मुझे कहीं भी प्रयासरत हो सरकार? बताएं सर, आप प्रयासरत कहीं भी हो सर, आप बताएं सर। चलिए मैं एक और जोड़ दूं इसमें राजीव जी, इटावा में जो अखिलेश यादव सरकार ने एक वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगाया था, वो खराब पड़ा हुआ है। ऑक्सीजन की पूरे देश में किल्लत है, चंद रुपए खर्च होते, उसमें अगर वो हो जाता तो कम से कम आसपास के मंडल के, आसपास के जनपद के लोगों को ऑक्सीजन तो मिल पाती, उनकी जीवन तो बच पाता। क्या सरकार को या अधिकारियों ने ये सरकार को जानकारी नहीं दी क्या? और आप जैसे नेता हैं, सारे जो सजग हैं, यूथ हैं, ये तो कम से कम आपको ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचानी थी। जी बिल्कुल,
कहीं अगर जैसे आप बता रहे हैं कि प्लांट खराब पड़ा हुआ है, तो अगर उसकी जानकारी प्रशासन को, मेरा मानना ज्यादा, क्योंकि अवनीश यादव जी जैसे भाई हमारे इतने सक्रिय नेता हैं, तो इन्होंने कमी नहीं छोड़ी होगी, प्रयास पूरा किया होगा। नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ राजीव जी, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये सपा सरकार में लगा हुआ प्लांट था ऑक्सीजन का सर, और ये कुछ मतलब 1 वर्ष से लगभग 2 वर्ष से खराब पड़ा हुआ है। इसमें थोड़ा एक पार्ट्स आना है कुछ, और इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। ये लोकल मीडिया में नहीं दिखाया था। इसमें लगभग 5-7 लाख रुपए खर्चा है, और अगर ये ऑक्सीजन का प्लांट अगर सही हो जाता है तो लगभग 10-15 जिलों में इतनी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी ऑक्सीजन की। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं अवनीश जी, जो समस्या चल रही है ये बहुत दूर हो जाएगी। जी जी राजीव जी, बिल्कुल। मैं अनूप जी, मैं अवनीश जी की बात का जवाब दे दूं। जैसे अवनीश जी ने बताया कि 5-7 लाख रुपए का खर्चा आएगा लगभग उसमें, तो वो प्लांट चालू हो जाएगा और ऑक्सीजन जनता को मिलना शुरू हो जाएगी। मेरा कहना यह है कि अनूप जी से, वैसे ये व्यक्तिगत मत लीजिएगा आप, आपकी सरकार वैसे फिजूल खर्चों पर, सफाई सम्मेलनों पर इतना पैसा व्यर्थ गवा देती है, खर्च कर देती है, तो क्या आपके नेताओं पर 5-7 लाख रुपए भी? अरे साहब, ये सरकार की प्रॉपर्टी है, ये सरकार की प्रॉपर्टी है। वो ये बात मैं मान रहा हूँ, सरकार हमारी है, सारी चीजें हमारी, हम मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जहां हम नहीं पहुंच पाए या नहीं किसी कारणवश हो पाया, तो वहां आपका बिल्कुल आपको, अवनीश जी, कम से कम आपको तो अपनी ये बात को ऊपर तक पहुंचाना था, आपके बड़े नेताओं को, मुख्यमंत्री को संज्ञान में लाना था, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। चलिए अब चलिए, लोकल मीडिया ने ये सब दिखाया। अरे मीडिया छोड़ो, आप नहीं, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे साहब, आपके मुख्यमंत्री जी ने उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपके मुख्यमंत्री जी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, कम से कम वो तो मौजूदा मुख्यमंत्री को संज्ञान में लाते कि साहब ये हमने जो बनवाया था वो खाली खराब पड़ा है, आप कुछ पैसा खर्च कर दीजिए, वो शुरू हो जाएगा। तो ये तो बहुत जरूरी था, डूबते तिनके के सारा। चलिए अवनीश जी, ये तो सिर्फ ब्लेम लगाने वाली बात है, वरना 5-7 लाख रुपए कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जिसमें उनके मुख्यमंत्री, आप क्या कर रहे हैं सर? अवनीश जी, आप क्या कर रहे हैं सर? अवनीश जी, राजीव जी, अब हम कोरोना पे बात कर ली, हम कल जो मतगणना है उस पे बात करना चाहते हैं, बहुत समय का अभाव है। मैंने राजीव जी आपसे सवाल किया था कि पंचायती चुनाव हैं और आप कितनी उम्मीद करके बैठे हैं कि कितने जिला पंचायतों में आपके समर्थित काबिज होंगे? राजीव जी, अच्छा अवनीश यादव जी, लगता है दोनों मेहमानों का संपर्क हमसे। पिछली सरकार में सर जी, पिछली सरकार में 74 सीटें थी जिला पंचायत की सर जी, जिसमें से सर 60 सीट पर सपा का कब्जा था सर जी, 60 सीट पर सपा का कब्जा था, और जिसमें बीजेपी को मान ली 5 सीटें मिली थी सर जी जी, और उसमें बीएसपी को 4 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 1 मिली थी, राष्ट्रीय लोकदल को 1 मिली थी सीट सर। जी जी, और इस बार भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, और जनता को पता है कि समाजवादी पार्टी की कार्यों की मतलब जो है प्रशंसा हो रही है हर जगह, जो हमने काम किए बनवाया है, और हमारे बहुत सारे ऐसे सराहनीय काम है। और समाजवादी पार्टी जो जिला पंचायत के चुनाव है, इस पे भारी मतों से मतलब हर जगह सपा के जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे। अवनीश जी, ये विधानसभा चुनाव के लगभग शायद पहला चुनाव होगा पहले। जी सर। तो इसमें अगर इसमें विधानसभा चुनाव के पहला का ये पंचायत चुनाव है, इसमें आपकी भी कोशिश रहेगी, लेकिन आपकी लड़ाई सत्ता से है। आप ऐसे में है ना, सत्ता से लड़ाई है सर। जी जी, तो ऐसे में आपने कितनी ज्यादा से ज्यादा कैसे क्या रणनीति बनाई है? क्या कि आपके लोग जाकर सत्ता पक्ष से ना शामिल हो जाएं? क्या कुछ तैयारी की है? सर हमारे लोग सत्ता पक्ष में शामिल नहीं हो सकते हैं। सत्ता पक्ष के लोग भले भी कितना भी लालच दे दें, कई लोग हमारे साथ रहेंगे, और हमारे आपकी सरकार के हटते कई नेता चले गए। खैर, राजीव जी हैं क्या लाइन पे? राजीव जी हैं क्या? राजीव जी लाइन से हट गए, उन्होंने। चलिए, तो क्या तैयारी, कल मतगणना है तो क्या तैयारी है आपकी, हमें संक्षेप में बता दीजिए। मतगणना है सर हमारे यहाँ कल 2 तारीख है, 2 तारीख को हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश में मतगणना है सर, और जो भी गाइडलाइंस होगी उसका सब हम लोग पालन करेंगे। और हम सब लोगों से निवेदन यही करना चाह रहे हैं आपकी न्यूज के माध्यम से कि सभी लोग सुरक्षित रहें और सेफ रहें और अपना बचाव स्वयं रखें, और हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सब लोग मंगलमय रहें
और साधना न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, राजीव राठौर साहब डिबेट के बीच में तकनीकी कारणों से अलग हो गए, इससे उनका जवाब नहीं सुन पाए, उनका पक्ष नहीं रख पाए। लेकिन ये जरूर है कि कोरोना संक्रमण के कार्यकाल के दौरान मतगणना कल है और मतगणना में प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत अनिवार्य है। जो प्रत्याशी हमारा उनसे भी आग्रह है और उनके समर्थकों से आग्रह है कि वो प्रोटोकॉल का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये गांव का चुनाव है। अगर वो संक्रमण लेकर गांव लौटते हैं तो फिर बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी। इसमें राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की आवश्यकता है। खैर, आज की चर्चा में अवनीश जी यादव जी आपका स्वागत है और राजीव जी आपका स्वागत है। या आज तक ही, कल हम फिर से सियासी एजेंडे में नए पैनल के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।